अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और इसमें ये हमारा 21वां लेक्चर है। और इसमें लास्ट लेक्चर में हमने लेंसेज को स्टार्ट किया था, लेंस पढ़ा था होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंस टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस की। ये उसने एक एक्टिविटी दी हुई है, अगर आपको मर्जी है वो कर लें इसके बारे में। अगर लेंस आपके पास मौजूद है, ये लैब की एक्टिविटी है, यहाँ पे नहीं करवाई जाएगी, लैब में होती है। अगर मैं लैब के लेक्चर से बाद में बनाऊंगा तब मैं ये चीज़ें लेके आऊँगा, तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल करके आपको शो करवा दूंगा। ओके, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो पावर होती है, किसी भी चीज़ की ताकत पावर कहलाती है। लेंस की पावर से मुराद है कि कितना बड़ा वो इमेज, छोटा इमेज है उसको वो लेंस, कौन सा लेंस कितना बड़ा करेगा, उसकी बात हो रही पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। 10 फोकल लेंथ मीटर्स में निकाल लें, उसको 1/, कर दें तो पावर ऑफ लेंस हो जाएगी। SI of unit of lens is diopter denoted by symbol D if f is expressed in meters। देखो पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इसका रिलेशन वो क्या कह रहा है, P इज इक्वल्स टू 1/f, रेसिप्रोकल के बराबर है। ये f क्या है, फोकल लेंथ है। तो इससे क्या पता चलता है, ये वैल्यू जितनी छोटी होगी ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, और अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू छोटी होगी। तो lenses with shorter focal length are more lenses with short focal lengths are more पावरफुल, ज़्यादा पावरफुल है। और इसी इसका यूनिट, पावर का यूनिट है डायोप्टर। यहाँ पर उसने लिखा हुआ DIOPTRE, डायोप्टर यूनिट है। और पावर ऑफ फोकल लेंथ का जो रिलेशन है, ये एक न्यूमेरिकल के अंदर भी इस्तेमाल होता है। वहाँ पे डायोप्टर दिया होता है और वहाँ पे क्यू और पी पूछा जाता है। तो एफ जो है वो 1/, अगर पी 1/f के बराबर है तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 1/p के बराबर होगा। तो जिसकी, जैसे कन्वेक्स लेंस कह रहा है, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये फोकल लेंथ के साथ रिलेशन है, तो पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जबकि कनकेव की एफ नेगेटिव होती है तो पी भी उसकी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मतलब क्या, कि इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है ये छोटा इमेज बनाएगा। नेगेटिव मतलब है कि वो पावर इसके इमेज के साइज़ को छोटा कर देगा, हमेशा छोटा करेगा, बड़ा नहीं करेगा। ये बड़ा कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से जो हम बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये किधर ऑब्जेक्ट रखना है, किधर उसका इमेज बनेगा। एक तो फार्मूला है ना इमेज, यहाँ पे वो जो इमेज फार्मूला 1/p = 1/f+1/q की शक्ल में याद किया था। ये 1/f = 1/p+1/q, हाँ, 1/f = 1/p+1/q की शक्ल में जो याद किया था, यही जो इमेज मिरर फार्मूला या इमेज फार्मूला है वही यहाँ पे लेंस फार्मूला के तौर पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे देख लें, इसको लेंस फार्मूला भी कहते हैं, इसको इमेज फार्मूला या मिरर फार्मूला भी कहते हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये कहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकल लेंथ के लिहाज से और किस तरह का हमें इमेज बनेगा, ये बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन जो है उसके लिए जनरल उसने रूल बताए हैं। फिगर 12.23 उसने दिखाई है। तो फिगर 12.23 पहले बना लेते हैं। उसके अंदर उसने क्या शो करवाया हुआ है, एक कन्वेक्स लेंस को दिखाया हुआ है। दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसका ये एक सेंटर पॉइंट दिखाया हुआ है और इस सेंटर पॉइंट से
इस तरफ एक लाइन जा रही है और एक इस तरफ लाइन जा रही है बिल्कुल सीधी। इसमें क्या हो रहा है, इसका फोकल पॉइंट इसने शो करवाया हुआ है ये इसका फोकल पॉइंट इस तरफ है और इस तरफ इसका फोकल पॉइंट एक जैसे डिस्टेंस पे ये है। अब उसने इमेज फॉर्मेशन जो है 3 रेज के साथ हम इसको दिखा सकते हैं कि आपका ये इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है। यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। कह रहा है 3 रेज के साथ हम कर सकते हैं। एक रे जो है इससे प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये वाला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए जो रे वो लेंस से जब टकराती है, टकराने के बाद वो इस तरह से मुड़ती है कि वो अगली तरफ जाके अगली तरफ के फोकल पॉइंट में से गुजरती है, ठीक है। और एक रे जो यहाँ से इधर से फोकल पॉइंट में से गुजरती है वो इधर जाके सीधी होके यहाँ पे जाके इसके साथ मिल जाती है। और एक रे जो इधर से आएगी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस में से गुजरेगी, वो डेविएट नहीं होगी और वो सीधी जाके यहाँ पे इनके साथ मिल जाएगी। और जहाँ पे तीनों वेव्स मिलेंगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म बन जाएगा और ऑब्जेक्ट की शक्ल क्या होगी, वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, ठीक है। ये इसकी इमेज फॉर्मेशन है बाय कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आपको उसने शो कराई है, इसको उसने नाम दिया है रे 1 का, ये रे 2 है और ये रे आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये फिगर बनानी आपको आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक फिगर है और ये आ जाती है पेपर में, और इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। अब ये कन्वेक्स लेंस की जनरल रे डायग्राम है। अभी इसके ऊपर हमने फोकल इमेज फॉर्मेशन वो जो पोजीशन के लिहाज से चीज़ें नहीं देखी कि फोकल लेंस से दूर होगा तब क्या होगा, फोकल लेंस से करीब होगा तब क्या होगा। तो ये जनरल इमेज फॉर्मेशन है बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। तो कनकेव लेंस जो होगा उसमें क्या होता है, सारी उसमें इकट्ठी नहीं होती ये रेज बल्कि बिखर जाती हैं। तो आपके पास वो कुछ इस तरह से होगा, सेंटर से थिन होता है, साइडों से थिक होता है। तो इसकी जो रे डायग्राम है उसकी डिटेल्स वगैरह नहीं दी गई, सिर्फ बना के दिखा दी गई है, क्योंकि आगे यूज़ ये कम होता है, यही ज़्यादा होना है जो इसकी डिटेल दिखाई गई है। ये सेंटर पॉइंट है, ये फोकल लेंथ है वाली लाइन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट के टॉप से एक ले जाती है, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे जाती है और जहाँ पे जाके, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये रे को बाहर की तरफ भेज देगा। और एक लाइन जो थोड़ी सी नीचे से जाती है इधर से, उसको सीधा कर देगा यहाँ पे ऐसे। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो क्या होगी, दैट विल गो थ्रू स्ट्रेट, उसमें चेंजिंग कोई नहीं आएगी, वो ऐसे ही ऐसी चली जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये तीनों लाइनें, अब ये लाइटें मिल नहीं रही तो हम इसको खुद पीछे डॉटेड लाइन से लेके जाएंगे और ये यहाँ से सीधा हुआ तो यहाँ पे पीछे लेके आएंगे। तो जहाँ पे ये तीनों पॉइंट मिलते हुए महसूस होंगे, मिलते नहीं असल में महसूस होते हैं, तो सीधा, और यहाँ पे ये रियल इमेज बनता है इस केस में, और इस केस में आपके पास वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। ये आपके पास ये कनकेव की है। तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस की जो फिगर्स हैं वो बनाना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रे डायग्राम की तो आप बना सकते हो, ठीक है। और आएगी ज़्यादा, इसके आने का चांस होता है, ये भी शायद आ जाए लैदा में, लेकिन आगे जितने भी सवाल हैं उसमें आपके पास कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। तो कन्वेक्स लेंस की जो रे डायग्राम है उसको समझ लें। जो रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो आगे जाके फोकल लेंथ पॉइंट में से गुजरती है।
जो इधर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, डेविएट नहीं होगी। और जो इधर से रे फोकल पॉइंट में से इस तरह से फोकल पॉइंट में से गुजर के जाती है तो वो टकराने के बाद आगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और इससे आपके पास एक इमेज बन जाता है। जहाँ पे तीनों वेव्स मिलती हैं वहाँ पे इमेज आपका बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन है, उसकी जो पोजीशन है उसके लिहाज से उसकी इमेज की लोकेशन में तब्दीली आएगी, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। उसने बार बार ये चीज़ बनाई हुई है, हम बार बार नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक ही दफ़ा बनाएंगे, सिर्फ ये फोकल पॉइंट और नॉट फोकल पॉइंट को चेंज करते जाएंगे। अब कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये 2f लोकेशन है, इससे दूर है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हमारे डबल फोकल लेंथ से भी बाहर है, तो इमेज फॉर्मेशन होगी बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इमेज बिटवीन f एंड 2f रियल इन्वर्टेड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, ये होगा स्मॉलर। फिर उसके बाद उसने दोबारा से कहा जी ऑब्जेक्ट एट 2f, अगर मैं 2f पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ, बना लेते हैं दोबारा से, डबल फोकल लेंथ पे मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये मेरे पास लेंस है, ये मेरे पास f है, इधर ये f है, इधर 2f, एक रे इसमें से गुजरने के बाद सीधी हो गई, एक रे सीधी गई, सीधी हो जाने के बाद वो टेढ़ी हो गई, f में अंदर से गुजरी, एक रेस के सेंटर से गुजरी और यहाँ 2f पे जाके तीनों रेस जो हैं वो मिल जाती हैं और आपके पास इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑब्जेक्ट बनता है। जो साइज इसका है वही साइज है इसका। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, अब ऑब्जेक्ट को और करीब करते हैं, पहले बियॉन्ड 2f था, 2f से भी दूर था, तो आपके पास ये इमेज बना, जब f के 2f पे आया तो इक्वल साइज हो गया, अब 2f से अंदर लेके आए, ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट आपके पास बिटवीन 2f एंड f के दरमियान में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रह जाएगी ऐसे 2f में से f में से गुजरती हुई आगे चली जाएगी, तो यहाँ पे 2f है, इससे भी दूर जाके इमेज बनेगा यहाँ पे, ये जो रहे यहाँ से आएगी वो इसके सेंटर में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी चली जाएगी यहाँ पे, और जैसे यहाँ से गुजरेगी वो टकराने के बाद स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगा इन्वर्टेड बट लार्जर इमेज विल बी फॉर्म, इन्वर्टेड और लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकल लेंथ पे ले आएँ तो कोई इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर फोकल पॉइंट में से जो रे ऑफ लाइट है वो गुजरती है तो यहाँ पे जाके मिलती है, जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे आएगा, फोकल पॉइंट में से इस तरफ से लाइट गुजरेगी नहीं, तो यहाँ पे वो कभी भी जाके मैच इकट्ठी कभी नहीं होंगी, पैरेलल में चली जाएंगी और इमेज बनेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड एफ, लेंस और एफ के दरमियान बहुत करीब कर दिया ऑब्जेक्ट, कन्वेक्स लेंस के बहुत ही करीब कर दिया, ये एफ था तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो इसकी भी अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम फिगर जहाँ नहीं बन सकती, तो ये क्या होगी, उसी तरफ ही एक बड़ी इमेज बन जाती है, ठीक है, जो कि वर्चुअल है और इरेक्ट सीधी होती है एंड लार्जर दैन दी ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। और यही जो प्रिंसिपल है ये इस्तेमाल होता है जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसके अंदर, ये हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जी पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यही प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए इमेज बनाता है। ये जो भी हमने आज प्रिंसिपल पढ़े हैं, जितने भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये आगे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे, लोकेशन के बाद जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, इनके अंदर सारे यही रूल्स के अकॉर्डिंगली काम होता है और इसी से आपके इमेज फॉर्मेशन होती है, किसी भी तरह का इमेज आपका फॉर्म हो जाता है, बन जाता है।
ठीक है, यही बात वो जो इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, वही जो मिरर फार्मूला था या इमेज फार्मूला था वही लेंस इक्वेशन है। उसमें 1/f 1/p+1/q है रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला। तो ये आपने पहले भी याद किया हुआ, दोबारा से इसको अच्छी तरह से कर लेना है और आपका यहाँ पे लेक्चर 21 ख़त्म हो गया। और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।